केंद्रीय कर्मचारी और 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों का इंतजार खत्म। आज संसद में हुई बैठक के बाद एक बार फिर से सरकार ने हमारे कर्मचारियों को 4 बड़े तोहफे दे दिए हैं। पहला, 18 माह की एरियर पर 2,78,924 रुपए की पहली 2 किस्तें लगभग 1 लाख से अधिक खाते में ट्रांसफर करने वाली है। वही पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है और पूरे भारत में पेंशन रिवीजन को लेकर फैसला हो चुका है। इसके साथ साथ जो 5वें 6वें वेतन आयोग में रिटायरमेंट हमारे कर्मचारीगण हैं उन सभी कर्मचारियों की बेसिक पेंशन रिवीजन का फैसला लिया गया है। साथ में हमारे पेंशन भोगियों के लिए जो 3 बड़ी डिमांड थी, EPS 95 जिसमें 1640 रुपये मिलता था, सरकार इसको 7500 प्लस DA देने का ऐलान कर दिया है। फिर वही ECH की टीम द्वारा फिक्स मेडिकल अलाउंस को केंद्र सरकार ने 4800 रुपये देने का फैसला लिया गया है। साथ में इक्वल MSP को लेकर भी एक चर्चा हुई है जिसमें पूरे भारत में इक्वल MSP हमारे कर्मचारियों के लिए 15,500 केंद्र सरकार ने निर्धारण की गई है। आज कैबिनेट मीटिंग में हमारे कर्मचारियों के लिए जो डिमांड है कि महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाए और उस महंगाई भत्ता को बेसिक में मर्ज किया जाए, तो केंद्र सरकार डायरेक्टली 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी अपडेट ये भी है कि उन सभी का जो डिमांड था ओल्ड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार पूरे भारत में NPS और UPS को बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला ले लिया गया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी जो संसद में आज पारित हुई है देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन भोगियों की बेसिक पे। देखिए, हर एक कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी अगर 18,000 है, केंद्र सरकार डायरेक्टली 9,000 रुपये तक उनकी पेंशन कह रहे हैं वेतन को सरकार 8वें पे कमीशन अर्थात उससे पहले 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरी तरीके से बढ़ाने वाली है। वही PCDA ने पूरी तरीके से आदेश दे दिया और नए सर्कुलर के तहत OROP 3 और 18 माह का एरियर बढ़कर पैसा जाएगा। सिपाही से लेकर हवलदार, सूबेदार, नायक सभी का बढ़ा हुआ पेंशन केंद्र सरकार देने का फैसला ले लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी को 18 माह का एरियर की पहली किस्त आपको 22 दिसंबर से पहले, साथ में टोटल सरकार ने जो स्पर्श की तरफ से इस बार गलतियां न हो इसलिए पेंशन भोगियों को 31 दिसंबर की डेट दी गई है जिसमें हमारे जो पेंशन भोगी है उन सभी को यह पैसा डायरेक्टली केंद्र सरकार देने का फैसला ले लिया गया है। अब सबसे आपको बता देते हैं पेंशन भोगियों की फैमिली पेंशन को लेकर भी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया गया है। जो भी हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं उन सभी का OROP 3 का जो एरियर रुका हुआ है, साथ में हर एक फैमिली पेंशनरों का लगभग 1500 रुपये से 4500 रुपये तक डायरेक्टली बढ़ाने का भी फैसला ले लिया गया है। केंद्र सरकार हमारे कर्मचारियों की छुट्टी, ग्रेजुटी इन सभी को लेकर भी एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। एक तरफ पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों की EPS 95 देखिए 1640 रुपये की जो रकम मिलती थी, केंद्र सरकार इसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने का फैसला ले लिया गया। सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे कर्मचारियों की जो 8वां वेतन आयोग की डिमांड है जिसमें डायरेक्टली केंद्र सरकार 9,000 रुपये तक आप सभी की पेंशन की रकम को बढ़ा देगी। अब बात करते हैं ये पैसा आपका कब तक बढ़ेगा, तो 2025 से पहले ये 2 फैसले आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में 56% तक हमारे कर्मचारियों का जो 56% अगर देखा जाए तो हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड है कि उनका बेसिक पेंशन, देखिए बेसिक पेंशन और महंगाई भत्ता, बेसिक पेंशन केंद्र सरकार देखा जाए तो 11,000 रुपये तक निर्धारण ली है। देखिए 5वें 6वें वेतन आयोग में जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी है उनका अभी तक बेसिक पेंशन बढ़ा नहीं है और केंद्र सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि बेसिक पेंशन को बढ़ाया जाए। लंबे समय से
बेसिक पेंशन रुका हुआ है, कर्मचारी भी बहुत असंतुष्ट है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार ने वादा किया था कि बेसिक पेंशन बढ़ेगा, लेकिन अभी तक उनके बेसिक पेंशन में कोई रिपीटेशन केंद्र सरकार ने नहीं की है। अब पूरे भारत में बेसिक पेंशन रिपीटेशन का फैसला ले लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हमारे कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारी गण हैं जिनका डिमांड है कि एक तरफ बेसिक सैलरी बढ़ रही है लेकिन बेसिक पेंशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए केंद्र सरकार ने बेसिक सैलरी के बढ़ाने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने का फैसला ले लिया गया है। एक तरफ EPS 95 जिसमें 1640 रुपए की रकम को बढ़ाकर पूरे भारत में 7500 प्लस DA देने का फैसला ले लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे कर्मचारियों की एक तरफ बेसिक सैलरी केंद्र सरकार बढ़ाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू करेगी और EPS 95, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है EPS 95। हमारे जो कर्मचारीगण है जो बेसिक सैलरी और साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम, तो एक तरफ तो सरकार पूरे भारत में महंगाई भत्ता 57% तक देने का ऐलान कर दिया है कि महंगाई भत्ता को 56.6 सरकार देगी, लेकिन उससे भी पहले जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लंबे समय से बढ़ी नहीं हुई है। सरकार ने 2024 में वादा किया था बेसिक सैलरी बढ़ाने को, लेकिन उनकी बेसिक सैलरी का पैसा इंक्रीज नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार डायरेक्टली बेसिक सैलरी को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारे कर्मचारी की जो डिमांड है EPS 95 जिसमें 1640 रुपए की रकम को डायरेक्टली 7500 प्लस DA केंद्र सरकार लागू करेगी, तो कब से लागू करेगी? तो देखिए जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं जिनकी उम्मीद है कि 1640 रुपए की रकम जो हमारे कर्मचारियों को मिलती थी, केंद्र सरकार डायरेक्टली 7500 प्लस DA 1 जनवरी 2025 तक आप सभी के लिए एक बड़ा फैसला ले सकती है। इक्वल MSP को लेकर, देखिए इक्वल MSP हमारे कर्मचारियों का जो डिमांड है इक्वल MSP, उन सभी को लेकर भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इक्वल MSP के अंतर्गत हमारे पेंशनरों का जो सबसे बेसिक डिमांड है कि 15,500 एक लंबे समय से इक्वल MSP केंद्र सरकार ने नहीं दी है, तो इसलिए केंद्र सरकार उन सभी को इक्वल MSP देने का भी फैसला ले लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी।